बोले कब्र में क्या मसलक पूछा जाएगा? तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम कादियानी हो। हमने कहा गधे, कब्र में मसलक के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बताओ मुस्तफा के बारे में अकीदा क्या रखते हो? अब अगर वहाबी होगा, देवबंदी होगा, चूंकि उनका अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, उनका अकीदा है नबी गांव के चौधरी की तरह, उनका अकीदा है कि नबी बड़े भाई की तरह, उनका अकीदा है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, उनका अकीदा है कि माअज़ल्लाह मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, माअज़ल्लाह वो जवाब ना दे सकेगा। जजा और सजा भी हो गई कब्र ही के अंदर कि इसको जजा मिली ईमान के सबब, जन्नत की खिड़कियां खुली, और उसको सजा मिली बेईमानी के सबब, जहन्नम उसकी कब्र बन गई। अब सवाल यह है कि मैदान क़यामत क्यों है? रब ने फरमाया पहले जाओ जाओ हजरत आदम के पास जाओ, हजरत इब्राहिम के पास जाओ, नूह नजीउल्लाह के पास जाओ, मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, ईसा रूहुल्लाह के पास जाओ, फिर मेरे महबूब के पास आओ, ताकि अहले महशर को पता चल जाए, महशर वाले देख लें जो काम ये नबी ना कर सके वो काम मेरा हबीब। अगर तुम वहाबियों की ऐसी तैसी नहीं कर सकते तो जो वहाबियों का रद्द कर रहे हैं जान हथेली पे लेके उनके खिलाफ तो ना जाओ, उनका साथ तो दे दो। कसम खुदा की वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। जन्नत नमाजियों को नहीं, जन्नत आशिकों ने। कुरान में मोमिन की निशानी बता दी है, जो वहाबियों, देवबंदियों, गुस्ताखे खुदा और रसूल से दूर होगा वही मोमिन होगा। वहाबियों के मुंह को, देवबंदियों के मुंह को मुंह न कहना, सुअर की थूथनी कहना बेअदबी नहीं है, ये चाप कहना चाहिए बदअखलाकी नहीं है, बल्कि यही खुदा का तरीका है, यही खुदा की सुन्नत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे इनोआ मालिके दो जहां अहमद मुज्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाअती अहले कबाइल का नग़्मे हसी व जां फ़िज़ा सुनाने वाले, मकां वाले ला मकां वाले, अरब वाले अजम वाले, रूही फ़िदाओ जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह हमें बआवाज़ बुलंद झूम के रुदुल पाक पढ़ें। अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और बआवाज़ बुलंद पढ़िए, सलातु व सलाम सय्यिदना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और सुना दो, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व सहबिही अबद दुहूर व कर्रमा। हकीकत यह है कि आवाज़ और तबीयत दोनों मेरी मुतासिर हैं। सोच ही रहा था सब तकरीरें हो जाएंगी, आके इंशाअल्लाह बस शिरकत कर लूँगा और छोटे हज़रत दुआ कर देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। लोग हमको हमारी नहीं मानते हैं। आपको बोलना है बोलना है बोलना है, ठीक है, लेकिन आपकी हालत देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे बोलना है या जगाना है, मैं किस काम के लिए बैठा हूँ। आपको जगाऊं आधा घंटे तक, फिर 10 मिनट की बात कहूँ, फिर आधे घंटे तक जगाऊं, फिर 10 मिनट, यूं तो मियाँ फजर तक बोलना होगा, है ना? बिल्कुल तैयार है हर चीज की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुकूत तो कर रज़ा, खामोशी जो है वो रज़ा पर दलालत करती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, तस्दीक भी हो गई। देखा ना, अल्लाह ताला आपकी सच्चाई और सदाकत को सलामत रखे। हम इसके कायल नहीं है कि झूठ बोला जाए, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बोला,
लेकिन जरा थोड़ी सी देर के लिए जहर लगाइए, झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे नियत माजिया मुय्यदे मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जज़ाते रसूलिल्लाह गव्वाज़े बहर मारिफत इमामना इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सय्यिदना सरकार आला हजरत। जरा जोर से कह दो, जोर से बोलो। बड़े प्यारे अंदाज में सरजमीने बरेली शरीफ से बैठकर एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आला हजरत कलम चलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कलम रजा का है, इश्क रिसालत का पैगाम है, कलम रजा का है, मोहब्बत रसूल का दर्स है, कलम रजा का है, आका की दीवानगी का जाम है, कलम रजा का है, आका से प्यार का एक दर्स दिया जा रहा है। आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत पैगाम देते हैं, इरशाद फरमाते हैं। आला हजरत तब तहरीर फरमाते हैं, कलम चलता है, किरतास पे अकीदा आने लगता है, ये पैगाम आने लगता है। रजा फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। यहाँ रखिए दूसरा शेर सुनिए। आला हजरत अजीमुल मर्तबत इरशाद फरमाते हैं मोहब्बत में कलम चलता है, इश्क में कलम चलता है, पैगाम मिलने लगता है, ऐलान होने लगता है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई पैसा लेके नहीं आएगा, वहीं बैठ जाना। अब कोई पैसा लेके नहीं आएगा, बस आप खाली सुनोगे। हाँ इंशाल्लाह, खाली सुनो, बस गौर से सुनना। रजा क्या बोले? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यहाँ रखो रजा बोले पैगाम इश्क का दिया, पैगाम मोहब्बत का दिया, तो इस तरह से गुनगुनाने लगे, इस तरह से पैगाम देने लगे। मोमिन क्या है, ईमान क्या है? रजा बोले मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। बोलो यहाँ रखो रजा बोले इश्क का पैगाम दिया, मोहब्बत का जाम पिलाया, आका के प्यार और आका से दीवानगी का सबक पढ़ाया, तो इस तरह से पैगाम देने लगे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहान की, जान है तो जहान है। यहाँ रखो रजा ने पैगाम दिया तो इस तरह से अकीदा दिया। आखिरी शेर सुनो फिर हमारी गुफ्तगू सुनना। रजा ने पैगाम दिया तो ऐलान करने लगे, पैगाम देने लगे बखुदा खुदा का यही है डर, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैंने चंद आला हजरत के सुभान अल्लाह दीवान में से चंद अशार, चंद मिसरे आपके सामने रख दिए। याद रखना आपका काम है। रजा फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। रजा फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। रजा फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रजा फरमाते हैं सुभान अल्लाह बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो। जोर से बोलो आला हजरत। याद आ गया एक शेर तो और सुना दूं। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम रदी अल्लाह क्या फरमाते सरकार में? अगर आप झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह, अरे अगर तो ये हरफ शर्त, ये जुमला शर्तिया था, आपने पहले ही अगर आप झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह तो मैं तरन्नुम में सुनाता। आपने जुमला सुना ही नहीं, पहले ही सुभान अल्लाह कह दिया। अब आपका क्या ख्याल है? तरन्नुम में, तरन्नुम जानते हैं आप किसे कहते हैं?
नहीं जानते हो तो इतनी देर से सब क्या सुन रहे थे? ये सिफ्तान भाई को सुना, सबको सुना, तरन्नुम क्या अंबर भाई सब तो सुन रहे थे। सरकार मुफ्ती आजम का जरा जोर से बोलो एक पैगाम, बस उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। जोर से बोलो। हुजूर मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं? हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे सुभान अल्लाह नजारा करूं मैं, हबीबे अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं। सुभान अल्लाह दिलो जान उन सरकार पर। मुफ्ती क्या फरमाते हैं? एक मौलवी निकला, क्योंकि बात आ गई तो कह दूं, वरना बाप तो उसका समाप्त हो गया। कुछ लोग सड़ जाते हैं तो उन्हें हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि मेरे हाथ में गंदगी लगती है, बेशक है ना, तो उसी तरह से वो सड़ चुका है, क्या उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मगर इतनी जरूर कह दूं बात, एक खत जिसको सवार था, जिसको बुखार सवार था, और बुखार उतारना हशमती अच्छे से जानते हैं, इसलिए कि जिस पे मोहब्बत रसूल सवार हो फिर किसी का बुखार उस पे सवार नहीं होता है। आका की मोहब्बत है तो फिर आका की मोहब्बत अच्छे अच्छे का बुखार उतार दिया करती है। उसको बड़ा बुखार सवार था, लोग अल्लाह वालों का नाम लेके अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह वालों का नाम लेके अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह वालों का नाम लेके अल्लाह से दूर हो गए, पीर वलियों का नाम लेके अल्लाह से दूर हो गए, फला का नाम लेके अल्लाह से दूर हो गए। हमने कहा गधे घामड़ घोंचू, अल्लाह वालों का नाम लिया इसीलिए कि अल्लाह वाले हैं। हाय हाय बात समझ में आई आपके? हम हर किसी को तो नहीं पुकारते, हम हर किसी को तो नहीं पुकारते, हम पुकारते हैं तो कभी साबिर पाक को, कभी सैयद सालार को, कभी कहना चाहिए इस्मान वारिस पाक को, कभी सरकार मखदूम समना को, कभी गरीब नवाज को, कभी आला हजरत को। हर किसी को नहीं पुकारते फिरते, हम सिर्फ इनको क्यों पुकारते हैं? इसीलिए कि ये अल्लाह वाले हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। यही इसीलिए है कि अल्लाह वाले हैं, यही सोच के पुकारते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब और करीब बंदे हैं, फिर ये कैसे रब से दूर कर देंगे? इनकी अजमत, रिफात, शान जो कुछ है वो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के सुभान अल्लाह करम और अता से मानते हैं। लेकिन उसको खब्त सवार था, बोला अल्लाह वालों का नाम ले, लोग अल्लाह वालों के करीब हो गए, पीर वलियों का नाम लेते लेते लोग अल्लाह को भूल गए। लेकिन सुनो मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। खुदा एक पर हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। समझिए इसको, ये समझिए कि क्या अकीदा दिया और आजकल क्या खबासतें हो रही हैं सरकार मुफ्ती आजम, क्योंकि कलाम सिर्फ वो नहीं है कि हाँ बस जज्ब की हालत में लिख दिया गया, कलाम मुफ्ती आजम का है। हाय हाय। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। सुभान अल्लाह बोलो भैया, सुभान अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारी ये जो घंटी मारते हो ना, हमारे सामने नहीं मार सकते। जोर से बोलो। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करो मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो जो शेर मुझे पढ़ना था, जो पढ़ना था मुझे शेर, क्योंकि सुभान अल्लाह ये मिलाद शरीफ है बराए साले सवाब, मुझे याद आ गया मुफ्ती आजम का कलाम। सुन लो क्या फरमाते हैं। मेरा दीन अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते जो पूछे, बड़े बड़े बुखरात हैं, अल्लाह बोले कब्र में क्या मसलक पूछा जाएगा? हमने गधे मसलक के अलावा पूछा ही नहीं जाएगा। तुझे यही नहीं पता? बोले कब्र में क्या मसलक पूछा जाएगा? तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम कादियानी हो। हमने कहा गधे, कब्र में मसलक के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोले वो कैसे? हमने कहा सुन ले, कब्र के 3 ही सवाल है। पहला सवाल है मन रब्बुका, दूसरा सवाल है मा दीनुका, तीसरा सवाल है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। पहला सवाल भी अकीदे से ताल्लुक रखता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, अमल से ताल्लुक नहीं। दूसरा सवाल मा दीनुका, अकीदे से ताल्लुक, अमल से ताल्लुक
ताल्लुक नहीं। तीसरा सवाल हुजूर के बारे में, बता इनके बारे में क्या कहता है। यही मसलक है, बरेलवियों का मसलक यह है कि ये मालिको मुख्तार है, ये सय्यदुल अबरार है, ये आमना के लाल है, बरेलवियों का मसलक यह है। इनके बारे में पूछते हो, ये फरिश्तों सुनो सुनो, हमसे पूछते हो माँ का कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, तो जवाब मुकम्मल लेके जाना, जल्दी मत चले जाना। हमसे पूछते हो इनके बारे में, तो हमारा जवाब यह है, हमारा पैगाम यह है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, जिसके आगे सभी मशाले शम्मा बोले कि आया हमारा नबी। तो हमारे हुजूर के बारे में पूछते हो, इनके बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा कहना क्या है। तो सुनो, हमारा अकीदा लेते जाओ, हमारा पैगाम सुनते जाओ। हमारा पैगाम यह है, बचा जो तलवों का इनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। ओ फरिश्तों, तुमने पूछा है नबी के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, तो ठहर जाओ, अकीदा मुकम्मल लेते जाओ। हमारा अकीदा यह है, हमारा मानना यह है, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहे, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। ए मलाइका, हमारे आका के बारे में पूछते हो, हमसे जवाब लेते जाओ। हमारा मानना यह है, यही है अव्वल, यही है आखिर, यही है जाहिर, यही है बातिन, इन्हीं के जलवे, इन्हीं से मिलने, इन्हीं से इनकी तरफ गए थे। हमारा अकीदा पूछते हो, जवाब मुकम्मल लेके जाना, पलट न जाना। अल्लाह की सरताब कदम शान, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारा अकीदा सुनोगे तो सुन लो, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मकर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती मेहरान रजा खान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में अकीदे का सवाल नहीं तो फिर काहे का सवाल है। क्या बात है, यही फर्क है। फिर वो जो देवबंदी होगा, जो वहाबी होगा, जो जिंदगी भर मुस्तफा को मोहताज कहता होगा, जो जिंदगी भर आका के बारे में मानता होगा कि माअल्लाह मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, उससे भी पूछा जाएगा। हाय हाय हाय, बता, तू भी बता। अब देखेगा देखेगा, बोलना चाहेगा बोल न पाएगा। हाय हाय हाय, अब क्या करूं, मतलब क्या हुआ, जो अकीदे में पास होगा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, के सवाल में निकल जाएगा, वो जन्नत तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो यहीं ढेर हो गया, आगे की मंजिल भी नहीं आने पाएगी। हाय हाय, बात समझ में आई। कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, क्या बात अरे है। कब्र में यही पूछा जाएगा, बताओ मुस्तफा के बारे में अकीदा क्या रखते हो। अब अगर वहाबी होगा, देवबंदी होगा, चूंकि उनका अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह, उनका अकीदा है नबी गांव के चौधरी की तरह, उनका अकीदा है कि नबी बड़े भाई की तरह, उनका अकीदा है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, उनका अकीदा है कि माअज़ल्लाह मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, माअज़ल्लाह वो जवाब न दे सकेगा। और जो ये अकीदे वाला होगा, खुश अकीदा होगा, अच्छा अकीदा रखेगा अपने आका के बारगाह में, जो उठते बैठते या रसूलुल्लाह कहता होगा, चलते फिरते या रसूलुल्लाह कहता होगा, घूमते टहलते या रसूलुल्लाह कहता होगा। जब मलाइका उठाएंगे, आदत या रसूलुल्लाह कहने की होगी, उठेगा या रसूलुल्लाह कहते उठेगा। मलाइका कहेंगे सारे जवाब सवाल से पहले हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रजा बोले जिंदाबाद जिंदाबाद, करते हैं ताजीम मेरी, रजा बोले नकीरन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये कुदरत मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम का वो शेर सुन लो, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग अपने असल गुफ्तगू की तरफ आते हैं बहुत जल्दी। क्या फरमाते हैं सरकार मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह। मेरा दीनोई, हाय हाय, फरिश्ते जो पूछे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दीनोई माँ, फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह है। तीन भी हुजूर आप हैं, ईमान भी हुजूर आप हैं। हाय 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 हाय, मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। फरिश्ते जो पूछे
तुम्हारी मेरा। ही जानिब इशारा करूं मैं। क्या बात ये है। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया तो मुझे अल्लामा जामी याद आए कि फरमाते हैं हुजूर दीन भी आप हैं, ईमान भी आप हैं। अल्लामा जामी बोले आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गेसुयत ऐ रूए तो कुरान माँ ईमा तुई। ए मेरे आका, आपकी ये भौं मुबारक मेरे लिए कुरान की आयत है, आपकी जुल्फें मेरे लिए कुरान की तफसीर है, आपका चेहरा मेरे लिए मुकम्मल कुरान है और आप मुकम्मल मेरा ईमान। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तब बोले रुख दिन है या महरे अल्लाह 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 ये भी नहीं वो भी हाय, हाय, नहीं, हाय। शब जुल्फ या मुश्के खता ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि ऐसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात बहुत तवील होती जा रही है, अब मैं समेट के ले आऊं। इंतकाल हुआ है ना, उसके बाद दफनाया गया। मेरे जहन में सवालात चलते रहते हैं। मैंने बताया भी कई मामलात में मैं अपने मुर्शिद हुजूर सरकार मुशाहिद मिल्लत की बारगाह में हाजिर हो जाता हूँ और वहाँ बैठकर सवाल करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। चंद लम्हात के बाद कभी कभी देर से कभी कभी जल्दी उसका जवाब बारगाह से आता हो जाता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसी तरह से मेरे जहन में घूमते रहते हैं। ये बैठा था एक बार, सवाल आया, अब सुनो आप भी, बंदे का इंतकाल हुआ, हो गया, ठीक है, आपने जनाजा पढ़ा, जनाजा हो गया, ले जाके दफन कर दिया। अब उसके बाद मुनकर नकीर आए, सुनते रहना गौर से, इत्मीनान से। नकीर आए, उन्होंने सवालात शुरू किए। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, इस जात के बारे में तेरा मानना क्या है? अब दो तरह के लोग होंगे, जैसा मैंने पढ़ा है, मैं उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। दो तरह के लोग होंगे, एक जवाब दे पाएगा, एक जवाब नहीं दे पाएगा। बिल्कुल संजीदगी से सुनिएगा। दो तरह के लोग होंगे, एक जवाब दे पाएगा, एक जवाब नहीं दे पाएगा। जो जवाब देगा वो बोलेगा रब्बी अल्लाह, दीन अल इस्लाम, और हुजूर के बारे में तो फिर सुभान अल्लाह। रजा ने फरमाया कब्र इतनी गहरी हो कि मुस्तफ़ा आए तो खड़े होकर सलाम तो पढ़ सकूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो अपने अपने अकीदे को, हाय हाय। तो मकसद बताने का तफसील में नहीं लेके जाऊंगा। नकीरैन आए, सवालात करना शुरू किए। अब दो तरह के लोग होंगे, एक वो होगा जो सवालात के जवाब दे देगा। मैं उलमा से भी पूछूंगा कि बताइए जब सवालात के जवाब दे देगा तो मलाइका क्या करेंगे? अगर सवालात के जवाब दे देगा तो मैंने जो पढ़ा है, फरमाया मलाइका फरमाएंगे नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे थकी हुई दुल्हन सोया करती है। सुभान अल्लाह। ये कैटेगरी पास हो गई, ये इम्तिहान में पास हो गए, निकल गए। अब दूसरी तरफ आइए, वो जो जवाब नहीं दे पाए उनसे कहा जाएगा मन रब्बो का, कहेंगे हा हा ला अदरी। माँ दीनों का, हा हा ला अदरी। माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, हा हा ला अदरी। हाय अफसोस मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फरमाया गया जब वो तीनों सवाल के जवाब, इन सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे, कब्र उनकी जहन्नम बना दी जाएगी। अल्लाह। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? आपको कुछ समझ में आया? सवालात भी हुए, इम्तिहान भी हुआ, फैसला भी आया, नतीजा भी आया। और सुनिएगा, इम्तिहान हुआ दोनों से, एक कामयाब हुआ, एक नाकाम हुआ। एक सवालात के जवाब देने में पास हो गया और एक फेल हो गया। अब दोनों का, जो पास हो गया, जिसका इम्तिहान हो गया, जो पास हो गया, उसका भी फैसला हो गया कि नम कनौमतिल उरूस, और फरमाया गया जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और उसकी हवाएं कब्र में आना शुरू हो जाएंगी। ये फैसला भी हो गया। और तो सुनिएगा, ये फैसला भी हो गया। और उधर क्या फरमाया गया कि अगर जवाब नहीं दे पाया तो कब्र आग से भर दी जाएगी और उसकी कब्र ही से उसका अजाब शुरू हो जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम बना दिया जाएगा। अब मेरे जहन में एक सवाल आया, जब सवालात भी हो गए, फैसला भी हो गया, नतीजा भी आ गया और साबित हो गया कि जिसने जवाब दिया वो मोमिन है, जिसने जवाब दिया वो मोमिन है, जो जवाब नहीं दे पाया वो काफिर है, फिर कयामत का मैदान क्यों? हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 और तो सुनिएगा, क्या बात है, वाह 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 वाह, फैसला हो चुका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप कहते हैं कि फैसला नहीं हुआ है।
सवालात नहीं हुए हैं, सवालात हो गए, जवाबात हो गए, फैसला हो गया, बंदा पास हो गया, उसको पास होने के बाद जन्नत का इनाम मिल गया, और इसको ये नाकाम होने के बाद जहन्नम का परवाना मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं सुभान अल्लाह, हजरत तशरीफ ले आए, बस चंद लम्हात, अब जो बातें सोची थी वहां तक नहीं पहुंच सकते, चंद लम्हात और बातें होंगी इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम होगा। जूम के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। तो अर्ज ये कर रहा था कि कब्र में 3 सवाल हुए, बंदे ने सवाल का जवाब दिया, जिसने सवाल का जवाब दिया फैसला हुआ कि ये मोमिन है, जो सवाल का जवाब नहीं दे पाया फैसला हुआ ये मोमिन नहीं काफिर है। इसने कहा हा ला अदरी, और उसने तीनों सवाल के जवाब दिए, उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी गई और नम का नौमतिल उरूस का मुजदा उसे सुनाया गया। इसको जहन्नम की आग ने घेर लिया, इसको कब्र ही से अजाब शुरू हो गया। अब जब सवालात हो गए, इम्तिहान हो गया, और उसके बाद रिजल्ट भी आ गया, फैसला भी सुना दिया गया, उस रिजल्ट के बाद पास होने वाले को इनाम भी मिल गया, नाकाम होने वाले को सजा भी मिल गई, यानी सवालात होने के बाद जजा और सजा भी हो गई कब्र ही के अंदर, कि इसको जजा मिली ईमान के सबब, जन्नत की खिड़कियां खुली, और उसको सजा मिली बेईमानी के सबब, जहन्नम उसकी कब्र बन गई। अब सवाल यह है कि मैदान कयामत क्यों है, फिर हश्र के मैदान की जरूरत क्यों है? आखिर अब तो हो गया, फैसला जो होना था हो गया, इम्तिहान जो होना था हो गया, फरमा दिया गया नम का नौमतिल उरूस, अब कयामत के मैदान की जरूरत क्यों है? जब ये पूछोगे तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा, ये उस्ताद ज़मन की आवाज में पुकारना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जो उस्ताद ज़मन ने पैगाम दिया, ऐलान किया, सुनो मैदान क़यामत की बात करते हो, आका का दीदार होगा और उनका उम्मती गुनहगार होगा, आका का दरबार होगा। मौला ने मैदान क़यामत को सजाया क्यों, संवारा क्यों, उसका सबब अल्लाह अल्लाह बेशक, जरूरत क्या है, मैदान क़यामत की जरूरत क्या बची, सबब क्या है? तो एक बात बता दें आपको। अब आइए उधर जहां से हमने शुरुआत करी थी। रब ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। अब इस हदीस पाक को जब पूरा पढ़ेंगे तो ये आएगा, सुभान अल्लाह। अन सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूल खलक़तुल खल्क़ा लअरिफ़हुम करामतका व मंज़िलतका इंदी। महबूब मैंने तुझे इसलिए पैदा किया, खलक़तुल खल्क़ा महबूब मैंने दुनिया को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी रिफ़ात और अज़मत और बुलंदी और शान और मर्तबा और मकाम मेरे नजदीक है क्या, ये मैं जमाने वालों को दिखाऊं। ए दुनिया वालों देखो, ये मेरे महबूब की शान है, ये मेरे महबूब का मकाम है, ये मेरे महबूब की अज़मत है, ये मेरे महबूब का दर्जा है। मौला क्या महबूब की शान अभी दिखी नहीं? रब ने फरमाया हाँ, देखने वालों ने देखी। महबूब मदीना मुनव्वरा में है, महबूब मक्का मुकर्रमा में है, देखने वाला देख रहा है। शान क्या है? बैठा जमीन पे है, चांद के 2 टुकड़े कर रहा है, ये मुस्तफा की शान है। बैठा जमीन पे है, डूबे सूरज को निकाल रहा है, ये मेरे हबीब की शान है। बैठा जमीन पे है, लुआब दहन डाल देता है, खारी कुओं को मीठा कर देते, ये मेरे महबूब की शान है। लुआब लगा दे, पाँव की हड्डी को ठीक कर दे, ये मेरे हबीब की शान है। अपनी हाथ को रख दे तो दरिया बहा दिया करता है, ये मेरे महबूब की शान है। आवाज दे दे तो हिरनी को अपनी बारगाह में बुला लेता है, ये मेरे महबूब की शान है। कंकर पत्थर लेकर आ जाए तो कलमा पढ़वा लेता है, ये मेरे महबूब की शान है। दरख्त की बात हो अपने पास बुलवा लेता है, ये मेरे महबूब की शान है। ए मौला, इतनी शान दिखाई गई, इतनी अजमत दिखाई गई कि जमीन पे बैठ के आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या लोग शान ना देख सके? सूरज को पलटा दिया, क्या लोग शान ना देख सके? चांद को सुभान अल्लाह खिलौना बना लिया, क्या लोग चांद ना देख सके? कंकर से कलमा पढ़ा लिया, क्या लोग शान ना देख सके? हजर को और दरख्त को अपने करीब बुला लिया, क्या लोग शान ना देख सके?
करके मुस्तफा ने लुआबे दहन से कारी कुआं को मीठा बना दिया। क्या लोग शान न देख सके? जब ये सवाल करोगे तो आना पड़ेगा बरेली की वादी में। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐलान करते हैं, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। अभी तो चांद दो टुकड़े देखा है, अभी क्या देखा? अभी तो सूरज को पलटते देखा है, अभी क्या देखा? अभी तो पांव की हड्डी को ठीक होते देखा है, अभी क्या देखा? अभी तो हाथ से मुस्तफा के दरियाए करम को बहते देखा है, अभी क्या देखा? देखनी है हश्र में इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मेहरान रजा खान साहेब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो सुबह अल्लाह अकबर। मेरे जहन में जब ये सवाल आया तो मैं काफी वक्त तक घूमता टहलता रहा और परेशान होता रहा। काश कोई जवाब मिल जाए, काश कोई जवाब मिल जाए कि जब सवालात कब्र में हो चुके, जब सारे मामलात कब्र में हो चुके, जन्नत का परवाना इसको मिला, जहन्नम का आर्डर उसको मिला, तो फिर अब महशर की जरूरत क्या है? मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जोर से बोलो। अभी तो हम शुरू भी नहीं हो भैया, तकरीर शुरू भी नहीं हो और आप इतने ठंडे पड़ गए। हमने कहा था ना आपके हिसाब से बात होगी। तो चार बातें और सुने। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँवों से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। सुभान अल्लाह। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो। अब आइए जरा मैदान क़यामत की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया गया एक बंदा होगा, नामा अमाल तौल दिया जाएगा। आपने 12 ये वाक़या सुना होगा। हुक्म होगा ले जाओ इसको जहन्नम की तरफ, उसको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। इसको रोक दीजिए। मैं मुख्तसर से अल्फाज में दूसरा वाक़या सुना दूं। लोग परेशान होंगे और हैरान होंगे। किससे मदद मांगे? कौन मदद करने वाला है? किससे तलब करें? कौन हमारी आज इमदाद करने वाला है? कौन हमारी मदद करेगा? कौन पुरसाने हाल है? कौन हमारी इमदाद के लिए आगे बढ़ेगा? सब जाएंगे हजरत आदम के पास। पूछो इन वहाबियों से गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क था, तो क़यामत में गैरुल्लाह से मदद मांगने गए क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क था, वहां हजरत आदम अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है, वहां मदद मांगने गया। सबके पास जाएंगे। हजरत आदम से हजरत नूह के पास, वहां से हजरत इब्राहिम के पास, वहां से हजरत मूसा के पास, वहां से हजरत ईसा के पास, वहां से हबीब खुदा के पास। आला हजरत क्या बोले? खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां हमारे लिए। बोलो। आखिर में सब आएंगे हुजूर के पास। मैंने कहा ना कि मैंने बड़ा अजीम दावा कर दिया, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। इधर बड़ा अजीम दावा कर दिया है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कयामत का मैदान इसके अलावा और कुछ तो नजर नहीं आता है। ये बड़ा अजीम दावा कर दिया मैंने। ये आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा दावा है। अब आइए सबके पास जाएंगे। सब फरमाएंगे आज हमने अपने रब को जितने गजब ने देखा, जितना गजबनाक देखा, इससे पहले कभी ना देखा। इस हबू इला गरिए बाबू यहरियन ताको, हमें भी देख लो। तुम थोड़े सारे हो, बस सुन लो जल्दी से। आज फरमाएंगे हजरत आदम आज हमने अपने रब को जितने जलाल में देखा, इससे पहले कभी ना देखा। हजरत नूह भी यही फरमाएंगे, हजरत मूसा हजरत इब्राहिम भी यही फरमाएंगे, हजरत मूसा हजरत ईसा भी यही फरमाएंगे। आखिर में जब हुजूर के पास सब जाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे हाँ मैं तुम्हारे ही लिए हूं। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हुजूर ने कह दिया ठीक है। एक सवाल यहां पर भी होता है, वो ये कि जब आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि बख्शिश हुजूर को ही करनी है, तो हजरत आदम के पास क्यों गए? हजरत नूह के पास क्यों गए? हजरत इब्राहिम के पास क्यों गए? हजरत मूसा के पास क्यों गए? आपको भी पता है, मैंने बयान भी किया, मुझे भी पता है। मुहद्दिसीन ने जिन्होंने इस हदीस को नकल किया उन्हें भी पता है, वो रवायत करने वाले हजरात जिन्होंने इसको रवायत किया उन्हें भी पता है।
वो मुदर्रिसीन जिन्होंने दरसगाह में इसका दर्स दिया उन्हें भी याद है, वो तलबा जिन्होंने दरसगाह में बैठकर उस्ताद से इसको पढ़ा उन्हें भी याद है कि जाना सबके पास है, आखिर में बख्शिश हबीब खुदा को करना है, मुस्तफा जाने रहमत को करना है, इमामुल अंबिया को करना है। अब सवाल यह है, जब तुम्हें पहले से मालूम है कि बख्शिश हबीब खुदा को करना है तो हजरत आदम के पास गए क्यों, हजरत मूसा के पास गए क्यों, हजरत ईसा के पास गए क्यों, हजरत नूह के पास गए क्यों, हजरत इब्राहिम के पास गए क्यों? तुम्हें पता है बख्शिश हबीब खुदा को करनी है, हुजूर के पास आ जाते बख्शिश हो जाती, हुजूर के पास आ जाते। अब उलमा इसका जवाब बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि रब ने जहनों से महफ कर दिया, जहनों से खत्म कर दिया। मैं अपना वही दावा साबित कर रहा हूं, ये वाकया मैं बहुत पहलू से सुनाता हूं, लेकिन अभी मैं उसी दावे पे हूं कि जो मैंने कहा था जब मैं कब्र में सवालो जवाब होके फैसला हो गया तो अब हश्र के मैदान की जरूरत क्यों? अब उलमा फरमाते हैं, जरा गौर से सुनो, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, तलबा, मुदर्रिसीन सबके जहनों से महफ कर दिया गया। पूछा गया क्यों? जवाब मिला इसलिए कि जहनों से मिटा दिया गया। जाओ हजरत आदम के पास पहले तलब करके देखो, फिर हजरत नूह के पास जाओ तलब करके देखो, फिर हजरत ईसा के पास, हजरत इब्राहिम के पास जाओ मांग के देखो, हजरत मूसा के पास जाओ मांग के देखो, हजरत ईसा के पास जाओ। मैंने अर्ज किया, ए बारे इला, ए परवरदिगारा, बंदे बड़े परेशान है, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई कांधे तक, कोई उसी के अंदर गोता जन है, ये टहलाया क्यों जा रहा है, ये घुमाया क्यों जा रहा है? मौला बंदे बड़े परेशान है, बख्शिश हबीब खुदा को करनी है, डायरेक्ट मुस्तफा के पास भेज देता, मुस्तफा बख्शिश फरमा देते, बख्शिश हो जाती, जमाना देख लेता। मेरे नबी ने बख्शिश करी है, इमामुल अंबिया ने बख्शिश करी है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, बिल्कुल सही है। अगर डायरेक्ट लोग हबीब खुदा के पास जाते, बख्शिश हो जाती, बख्शिश मिल जाती, शफाअत हो जाती। लेकिन शायद कोई सोचने लगता, किसी का वहम होता, किसी का गुमान होता, कोई कहता कि मां कहना चाहिए ये बख्शिश अगर मुस्तफा ने करी, हम शायद हजरत आदम के पास जाते, वो बख्शिश कर देते, हजरत इब्राहिम के पास जाते, वो बख्शिश कर देते, हजरत नूह के पास जाते, वो शफाअत कर देते, हजरत मूसा के पास जाते, वो शफाअत कर देते, हजरत ईसा के पास जाते, वो शफाअत कर देते। रब ने फरमाया पहले जाओ जाओ हजरत आदम के पास जाओ, हजरत इब्राहिम के पास जाओ, नूह नजीउल्लाह के पास जाओ, मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, ईसा रूहुल्लाह के पास जाओ, फिर मेरे महबूब के पास आओ, ताकि अहले महशर को पता चल जाए, महशर वाले देख ले जो काम ये नबी ना कर सके वो काम मेरा हबीब करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, काम मेरा हबीब करने वाला है। क्या इसका मामला है? सिर्फ यही चीज कि फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर कभी हम आप मिलेंगे तो फिर गुफ्तगू करेंगे। 1:50 हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। 10 मिनट की अगर बात है, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जो बात करने आया था ना वो बड़ी तफसील है, उसके लिए बड़ी तफसील चाहिए और समझाने के लिए बड़ा इत्मीनान चाहिए। कोशिश करता हूँ 5 मिनट के अंदर समझा सकूँ, क्योंकि आगे जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बताइए मोमिन किसे कहते हैं? मैंने इसी के तनाजुर में आला हज़रत के वो अशार पढ़े थे, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान है ये। मैंने इसी तनाजुर में ये भी शेर पढ़ा था, सुभान अल्लाह, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इसी के लिए मैंने ये भी शेर पढ़ा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसी के लिए मैंने ये भी शेर पढ़ा था, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भी करता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिंदाबाद एक जिंदाबाद। सवाल, दावे बहुत हैं, दावे बहुत हैं, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। सवाल मोमिन कौन है? ईमान वाला कौन है? किसको तस्लीम किया जाए कि ये मोमिन है? किसको माने कि ये मोमिन है? जवाब बरेली से आएगा तो शायद कोई कह देगा हम बरेली को नहीं मानते, महाराणा मुकद्दस है वहां को नहीं मानते,
खुदा से पूछो मौला तू बता मोमिन कौन है। जोर से बोलो। अब मैं एक बात और कह दूं, सादुल्ला नगर चौराहे पे खड़े होकर कोई सुन्नी किसी वहाबी की ऐसी तैसी कर दे, ऐसी तैसी का मतलब समझ गए, जहां तक समझ पाओ समझ जाओ, हम इसकी तशरीह नहीं करेंगे, जहां तक चाहो कर लो। अब उसके बाद चंद लोग खड़े हो जाए यस में नाय करेक्ट चाहिए, अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी। मैं एक बात कहूं, कभी कभी मतलब दिल मेरा रोता है इस बात पे कि बंदा मर्द था जिसने ऐसी तैसी कर दी। बेशक बंदा मर्द था जिसने ऐसी तैसी कर दी। तुमसे ऐसी तैसी नहीं कर मिली तो तुम उसके हिमायत में तो खड़े हो सकते हो, मुखालफत तो ना करो, उसके बेशक खिलाफ तो ना जाओ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम बेशक वहाबियों की ऐसी तैसी नहीं कर हाय, हाय, सकते हाय। तो जो वहाबियों का रद्द कर रहे हैं जान हथेली पे लेके उनके खिलाफ तो ना जाओ, उनका अल्लाह। साथ तो दे दो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर ये भी ना कर पाओ तो फिर मैं पूछूंगा ईमान क्या है, मोमिन क्या है। बोले नमाज पढ़ लो, हमने कहा इब्लीस ने पढ़ी, बोलो मोमिन पढ़ी इब्लीस ने। बोले रोजा रख लो, हमने कहा उसने भी रखा, कहिए मोमिन। बोले हज कर दो, हमने कहा उसने भी किया, बोलो मोमिन। आखिर ईमान क्या है, मोमिन क्या है? मोमिन कहते किसे हैं? बोले बहुत बड़ी पगड़ी बांध लो, हमने कहा पगड़ियों के चक्कर में ना फंसो, ये यूट्यूबरों ने तुम्हें बड़ा बर्बाद किया। हाँ नए नए मौलवी नए नए मसले, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। जब तक आदमी MBBS MD ना देखे बदन की बीमारी की दवा नहीं ढूंढता है, और ईमान के लिए जो बीमारी होती है उसके लिए किसी बके भी तायुन कर देता है, अरे गैरे न तू गैरे, जिनको खुद नहीं पता कि वहां पर मर्ज कौन सा था, मरीज कौन सा था, दवा कौन सी देना है। बंदे सूरह कुल्लियत में फंसे, वो आया अमाल पे बोल के चला गया, करते रहो नमाज, पढ़ते रहो नमाज। कसम खुदा की वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम बन गए, हुजूर के आशिक बन गए। मैं बताऊं हजरत अबू हुरैरा का कौल, सुनो। एक बंदा था, वो ईमान नहीं लाए थे और उसके बाद घर पहुंचे, गालिबन ओहद शरीफ की जंग हो रही थी मैदान ओहद में। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ है? बोले जंग में गए हुजूर की तरफ से। मफहूम वाक़े फाक। बोले अच्छा बेटा कहाँ है? बोले वो भी गए। दूसरा भाई कहाँ है? कहा वो भी गए। कहा किसकी तरफ से? कहा हुजूर की तरफ से, जंग में गए, बस निकाली तलवार और ये भी गए। अब ये चल दिए, गौर से सुनना, गौर से। इसलिए हम कहते हैं आला हज़रत ने फरमाया ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद रकात नमाज पढ़ के जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जन्नत नमाजियों को नहीं, जन्नत आशिकों को मिलने वाली है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला गलत है तो फतवा लगाना, जुमला गलत है तो फतवा लगाना। अगर नमाजियों को जन्नत मिलने वाली है तो हमसे पहले हकदार 600 करोड़ बरस नमाज पढ़ने वाला है। कहां जाओ, रास्ता कहां? सुनो, अल्लाह पर तलवार निकाली और वो भी चले, और उसके बाद जंग में आए और तलवार चलाना शुरू कर दी। तो किसी सहाबी ने, गालिबन हजरत अबू हुरैरा थे या कोई और, उन्होंने पूछा किसके लिए लड़ता है? क्या तू अपने भाई के लिए लड़ता है? क्या अपने रिश्तेदार के लिए लड़ता है? क्या अपने बाप के बेटे के लिए लड़ता है? या फिर मुस्तफा जाने कायनात के लिए लड़ता है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो। उन्होंने पूछा बता किसके लिए लड़ता है? तो उसने बरजस्ता, सुभान, उन्होंने बरजस्ता लड़ते लड़ते जवाब दिया मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ते 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 शहादत हुई। सुभान अल्लाह, मनसबे शहादत नसीब हुई, जिससे रूह जुदा हुई। अब हजरत अबू हुरैरा के कौल सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, गौर से सुनो, उसके सुभान उनके जस्दे अक़दस के सामने तशरीफ लाते हैं हजरत अबू हुरैरा, जो कसरत से हदीसों के रावी हैं। तशरीफ लाते, फरमाते हैं ये जन्नत में गया। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। क्या फरमाया? ये फरमाते हैं ये जन्नत में गया, हालांकि एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी। एक वक्त की भी नमाज
यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या बयान किया, ये जन्नत में गया, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी। सिद्दीक अकबर ने बता दिया अगर जन्नत चाहिए तो इश्क़ मुस्तफा होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, चंद लम्हात सुनिए। मोमिन क्या है, कौन है मोमिन? मैं कहता हूं ना कि जिसने ऐसी तैसी कर दी, ए बाबा अब बैठ जाओ, अब पर्चा पर्ची लेके मत आना, वैसे ही आदमी परेशान है इधर उधर। सुनो गौर से, आप बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात कह दूं, कौन सा गांव? पुरौ मस्जिद है? नहीं है, आसपास तो होगी है? कभी मस्जिद में देवबंदी आ जाए, इसमें कौन बंदा जो निकालेगा बताओ मुझे? कहने की बात मत करना, करने वाली बात। हाँ, मैं उनमें का नहीं हूं। मैंने कहा ना, अभी इन्होंने बात कही थी, मैंने कहा मैं सच्चाई का कायल हूं। अगर कोई वहाबी आ जाए तो निकालोगे। अब क्या होता है इसके बाद आपको मालूम है, मतलब हालात क्या पैदा होते हैं। दाढ़ी वाला था, नमाज तो पढ़ने आया था, सजदा तो करने आया था, तो मैं पूछूंगा फिर वो 300 मर्द और 100 औरतें, कुल की तादाद 400, जिन्हें मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में उसके अंदर से जुमे के दिन मिंबर शरीफ से बैठकर निकाला था, क्या वो चोटी पहन लगा के आया था? क्या वो तिलक लगा के आया था? क्या वो धोती पहन के आया था? क्या वो गेरुआ लिबास पहन के और गेरुआ कपड़ा बांध के आया था? नहीं नहीं, वो भी दाढ़ी रख के आया था, मगर वो मुनाफिक था। मुस्तफा ने मस्जिद से निकाल दिया, पता चला तरीका मिल गया, जो मुस्तफा वाला है मस्जिद में बिठाया जाएगा, और जो मुस्तफा वाला नहीं है अंदर आ जाए तब भी निकाला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये भी तो सुन्नत बताओ। सारी सुन्नतें बताते बताते थक गया, मगर ये सुन्नत नहीं बताता। मैं फिर बताऊंगा, बात तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर में आना चाहता हूं, जिम्मेदारी से जो बातें कहना चाह रहा हूं। मोमिन क्या है? किसी ने सादुल्ला नगर में वहाबियों से लड़ाई लड़ ली, देवबंदियों से झगड़ा कर लिया। अरे नहीं, क्या जरूरत क्या थी झगड़े की? हम बड़े मारे जा रहे हैं मियाँ, इसलिए तो मारे जा रहा हूं, इसीलिए मारे जा रहे हैं। वहाबियों से जो जोड़ ली, इत्तेहाद कर लिया, इसीलिए मारे जा रहा हूं। कसम खुदा की, तुमने क्या समझा है? तुम्हारे पास तादाद हो जाएगी, तुम जीत जाओगे, भीड़ हो जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम तादाद में ज्यादा हो जाओगे, कामयाब होगे। कसम खुदा की, तारीख इस्लाम पढ़ लो, 1400 साल की तारीख उठाकर देख लो कि इस्लाम के अंदर कामयाबी जब भी हुई है, तादाद की बुनियाद पर नहीं, तलवार की बुनियाद पर नहीं, भीड़ भाड़ की बुनियाद पर नहीं, असले की बुनियाद पर नहीं। मुसलमानों को कामयाबी जब भी मिली है तो वो अल्लाह उसके रसूल की मदद की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, बेशक। आज हम सोचते हैं हम तादाद में ज्यादा हो जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, तफसील में नहीं जाना चाहता, करीब आई, बहुत वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं कुरान पाक से आपको कुछ चीजें समझा दूं। मोमिन कौन है, किसको माने? दाढ़ियां बहुत, पगड़ियां बहुत, जुब्बे बहुत, कुर्ते बहुत, कुरान अजीम की तिलावत बहुत, जबान पे कलमा बहुत, मस्जिदें बहुत, मदरसे बहुत, सब तरह से। मोमिन कौन है? मोमिन किसको माना जाए? बोले नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात। मोमिन कौन है? अब कुरान से पूछो, ऐ अल्लाह तू बता दे मोमिन कौन है? हम बड़े परेशान हैं, मोमिन कौन है? तो रब क्या इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना इसमें नमाज का जिक्र है, जाओ खुदा से लड़ो, लड़ो खुदा से। इसमें नमाज का जिक्र क्यों नहीं है? ना इसमें रोजे का जिक्र है, ना इसमें हज का जिक्र है, ना इसमें इबादत का जिक्र है, ना इसमें अमाले सालिहा का जिक्र है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महबूब के गद्दार, महबूब के दगाबाज, महबूब के धोखा देने वाले, महबूब के गुस्ताख से दूर रहने का जिक्र है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो इत्मीनान से, अल्लाह ताला फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। मफ़हूम आयत पाक, मेरे मौला मोमिन कौन है तू बता। तो फरमाता है, तुम उन लोगों को जो लोग ईमान लाए, जो लोग मोमिन हैं। सुनना गौर से, ये बरेली शरीफ की किताब नहीं है, खुदा का कुरान है। मैं कलाम इलाही से बात कर रहा हूं, उसकी रोशनी में रब फरमाता है, सुभान अल्लाह, जो लोग ईमान लाए मुझ पर और आखिरत यानी कयामत पर, यानी जो लोग मोमिन हैं,
वो हरगिज दोस्ती नहीं करेंगे मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से। जोर से बोलो, मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो दुश्मन उनके बाप क्यों ना हो, या उनके बेटे क्यों ना हो, या उनके भाई क्यों ना हो, या उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, वो उनसे दोस्ती ना करेंगे। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो जमात होगी, ये वो गिरोह होगा, ये वो लोग होंगे जिनके दिल में मैं अपने दस्ते कुदरत से ईमान नक्श कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया? तुमसे ज्यादा जोर से हम बोल दिए, इतनी देर से बोलना है फिर भी जोर से बोलो। यानी अल्लाह ताला ने क्या बताया, गौर से सुनिएगा। जो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दूर होगा वो मोमिन होगा। वो क्या होगा, वो क्या होगा? ये कुरान पाक है, अल्लाह ने साफ फरमा दिया, फैसला क्लियर। एक बात बताऊं, ये ईमान की निशानी बताई गई कि जो महबूब के दुश्मनों से दूर होगा, देख लेना, पहचान लेना, गौर कर लेना। सिर्फ टोपी के चक्कर में धोखा मत खाना, सिर्फ पगड़ी देख के चक्कर में मत आना। कुरान पाक फरमाया गया, सुभान अल्लाह, कुरान पाक फरमाया गया कि वो किताब है कि जिसके अंदर हर खुश्क और हर तर का बयान है। कुरान पाक अल्लाह का पैगाम फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा बोलने वाला कौन? रब ने निशानी बताई, तुम टोपी देख के बहक मत जाना। ये मत समझना टोपी पहने है तो मोमिन है, दाढ़ी है तो मोमिन है, नमाज पढ़ रहा है तो मोमिन है, सजदा कर रहा है तो मोमिन है, कयाम में है तो मोमिन है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है तो मोमिन है, हजर अस्वद को चूमता है तो मोमिन है, आबे जमजम पीता है तो मोमिन है, सफा मरवा पे दौड़ता है तो नहीं। मौला तू बता दे ईमान की निशानी क्या है? मोमिन कहा किसको जाएगा? बड़ी अजीम चीज बताने जा रहा हूं मैं, रुक जाइए। ये क्या है? आए, ये क्या मतलब? बरमूडा से लाया हूं मैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। ये क्या है? क्या है भैया? आप बोले कि नहीं बोले? कौन सी घड़ी है? दीवाल वाली? आए, एक बात मैं आपको बताऊं, हाथ वाली घड़ी ये मेरी गई जेब में, है ना। अब मैंने एक लफ्ज बोला, हाथ की घड़ी, आपके जहन में एक फोटो छपा कि नहीं छपा? छपा ना? गौर से सुनिएगा। वो फोटो क्या छपा? हाथ की घड़ी जिसमें पट्टा होता है, वो जिसमें एक दूसरी तरफ पट्टा, उसमें सुराख होते हैं, और जो छोटा पट्टा होता है उसमें एक हुक होता है, उसके अंदर एक पिन होती है, छोटा सा डायल होता है, उसके अंदर सुइयां होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की, वो हैंड वॉच होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, जिसको इसकी निशानियां नहीं पता, गौर से सुनना, जिसको इसकी पहचान अलामत नहीं पता, वो जान सकता है घड़ी हाथ की क्या है? कभी नहीं जान सकता। जिसको इसकी अलामत नहीं पता, मिसाल के तौर पर जो नहीं जानता है हाथ घड़ी क्या होती है, अब मैंने उससे कहा जाइए सादुल्ला नगर एक हाथ की घड़ी खरीद लाइए। अब वो गया घड़ी की दुकान पर, उसने कहा एक हाथ की घड़ी दे दीजिए, उसने उठाया, घंटाघर पूरा दीवाल वाला दे दिया। अब वो खरीद के ले आया। हमने कहा गधे नहीं तो ये हाथ की घड़ी मंगाई थी, तो दीवाल की घड़ी ले आया। बोले हजरत हमें पता ही नहीं, हाथ की घड़ी कहते किसे? तो हमने कहा पहले पता करना चाहिए था। बोला हजरत बता दो। तो हमने कहा हाथ की घड़ी वो होती है, इसमें देख पट्टा नहीं है। बोला नहीं है, ये दीवार की घड़ी है, ये बड़ी सी है। बोला हाँ बड़ी सी। हमने कहा हाथ की घड़ी वो होती है जिसमें पट्टा एक होता है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। जो छोटा पट्टा होता है उसके अंदर एक हुक लगा होता है, जो बड़ा पट्टा होता है उसके अंदर सुराख होते हैं। ये हुक के अंदर एक पिन लगी होती है और एक डायल होता है, उसके अंदर 3 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। उसको हाथ की घड़ी कहते हैं। समझ गया? बोला हाँ जो फिट। फोटो आ गया। अब जा रहा हूं मैं साधु नगर, लाइए घड़ी वापस करके आता हूं। अब वो कहे रखिए घड़ी, बेवकूफ बना था। हजरत ने मुझे डांट दिया। क्या हुआ? हाथ की घड़ी चाहिए। उसने दूसरी दीवार वाली निकाली, गौर से देखा पट्टा नहीं है। क्या बात है? इसमें हुक नहीं है, इसमें दूसरे पट्टे में सुराख नहीं। ये हाथ की घड़ी नहीं है, बेवकूफ ना बना। बोला हाथ की घड़ी चाहिए। तो उसने फिर ये निकाली और उसके सामने टेबल पर रख दी। अब देखता जा रहा है, ढूंढता जा रहा है। हाँ डायल भी छोटा है, 3 सुइयां भी हैं, 1 मिनट की है, 1 सेकंड की है, 1 घंटे की है। ये हुक भी है और हजरत ने बताया था उस हुक में एक पिन होगा, ये पिन भी है। दूसरे तरफ जो पट्टे हैं उसमें सुराख होंगे, सुराख भी है। बोला यही हाथ की घड़ी है। समझ में आ गई कि नहीं समझ में आया? अभी समझ में? इससे क्या समझे आप? मैं कहानी सुना रहा था कुछ। अब समझिए,
इससे ये समझिए आप, हजरत तो सुभान अल्लाह करम, हजरत ने फरमा दिया, मैं समझ गया। आप समझिए, जब तक अलामतें नहीं पता होंगी आप नहीं समझ सकते हाथ की घड़ी क्या है। हाथ की घड़ी को पहचानने के लिए उसकी अलामत जरूरी है, पहचान जरूरी है। अब आपने जब उसकी अलामत को पहचान लिया, अलामतों को और उसकी पहचानों को याद कर लिया, अब आप धोखा नहीं खाएंगे, अब आप फरेब में नहीं आएंगे। अब कोई आपको 420 का शिकार नहीं कर सकता। 1000 बार बिला तशबीहो बिला तमसील, लाख बार बिला तशबीहो बिला तमसील। एक बोला नमाज ईमान की अलामत है, फला चीज ईमान की अलामत है, रोजा ईमान की अलामत है, हज ईमान की अलामत है। इबादत पहचान लेना, ढूंढ लेना, ईमान की अलामत मेरे महबूब के दुश्मनों से दूर रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब के दुश्मनों से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं समझ पाए। महबूब के दुश्मनों से, महबूब के दुश्मनों से यह अलामत बरेली के खान ने नहीं बताई, यह अलामत पीलीभीत के पठान ने नहीं बताई, यह अलामत खुदा के कुरान ने बताई। सुभान अल्लाह। मानेगा तो मुसलमान, नहीं मानेगा तो गया ईमान। रब ने कुरान में कह दिया जो महबूब का गद्दार होगा, उससे जो शख्स दूर होगा, बेजार होगा, वही मोमिन होगा। पता चला रब ने कुरान में मोमिन की निशानी बता दी है। जो वहाबियों, देवबंदियों, गुस्ताखे खुदा और रसूल से दूर होगा वही मोमिन होगा। अब तुम तलाशते जाओ, ढूंढते जाओ, पट्टा है कि नहीं है, हुक है कि नहीं है, उसके अंदर कहना चाहिए पिन है कि नहीं है, छोटा डायल है कि नहीं है। अगर ये सब है तो हाथ की घड़ी है। ढूंढते जाओ, नमाज तो पढ़ रहा है, वहाबी से दूर है कि नहीं है, रोजा तो रख रहा है, वहाबी से दूर है कि नहीं है, इबादत तो कर रहा है, वहाबी से दूर है कि नहीं है, पंज वक्ता में हाजिर तो है, देवबंदी से दूर है कि नहीं है, हज तो कर रहा है, देवबंदी से दूर है कि नहीं है। अगर सब कुछ कर रहा है और देवबंदी से दूर नहीं तो उसके अंदर ईमान की अलामत नहीं, ईमान की अलामत नहीं तो मोमिन नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बिल्कुल आसान कर दिया रब ने, बिल्कुल आसान। ढूंढते रहो, परेशान ना होना। मौला हम बड़े परेशान थे, आखिर कैसे समझे मोमिन कौन, आखिर कैसे समझे ईमान किसके पास है। सब लगे हैं अपने अपने आप को मोमिन कहने में, इबादत रियाजत पर। रब ने फरमाया घबराओ नहीं, इबादत देख के धोखे में ना आना। देख लेना चाय किसके साथ पी रहा है, देख लेना खाना किसके साथ खा रहा है। अगर महबूब के गद्दारों से दूर है तो भले से मस्जिद में नजर ना आए लेकिन मोमिन है। और अगर महबूबों के गद्दार मेरे महबूब के गद्दार से मेल जोल है, उनके साथ खाता पीता है, तो भले से मस्जिद में पनवक्ता रहे लेकिन उसके अंदर ईमान की निशानी नहीं। तब रज़ा ने पैगाम दिया, ऐलान किया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। तब रज़ा ने पैगाम दिया, ऐलान किया और इस तरह से गुनगुना के फरमाने लगे, ऐलान करने लगे, जान है इश्क मुस्तफा, दोस्त वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। अल्लाह की सता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह।